Good evening students. So today we will start chapter 15 statics. Chapter 15 statics जो कि हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा हुआ है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना। यहाँ पे क्लास 11 में क्लास 11 मैथ्स में हमें मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन एंड मीडियन की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ? जब हम मीन डेविएशन करेंगे, अबाउट मीन अबाउट मीडियन। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बस मीन एंड मीडियन का फॉर्मूला बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यही मेन टॉपिक है क्लास 11 मैथ्स के लिए। क्लियर? यहाँ रेंज तो बहुत इजी है, जूनियर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो। जो मैक्सिमम वैल्यू है डेटा में, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट लीस्ट ऑब्जर्वेशन कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। मतलब रेंज क्या बता रहा है कि होल जो डेटा है ना, वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, स्कैटर्ड है। ठीक है, इसलिए इसे किस में रखते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। डिस्पर्सन का क्या मतलब है कि डेटा कैसे डिस्पर्स्ड हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस डेटा के कैसे डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, तो उनका मेजर करना है। तो रेंज भी एक तरह से डिस्पर्सन को ही बता रहा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ना, उनके बीच में सारे डेटा आ रहे हैं। क्लियर? ओके। क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी क्लास 11 मैथ्स में तुम्हें यूज नहीं है इसका। ठीक है, ओके। मीन डेविएशन पढ़ेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन से कितना डेविएट करा हुआ है सारे ऑब्जर्वेशन। अबाउट मीडियन, तो मीडियन से कितना डेविएट करा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा पावरफुल है इनसे, मीन डेविएशन से। मीन डेविएशन जो डिस्पर्सन को मेजर करता है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा हेल्पफुल है हमें। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है वेरिएंस, इसको भी कवर करेंगे। वैसे वेरिएंस को मेजर ऑफ डिस्पर्सन में नहीं रखते हैं, लेकिन एक टर्म है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या ये भी सिलेबस में नहीं है इस बार। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम क्या करते हैं? बस दो डिफरेंट डेटा हैं, टू डिफरेंट डेटा को हम कंपेयर करते हैं। तो ये सिलेबस में नहीं है। बस हम क्या क्या कवर करेंगे? मीन, मीडियन, रेंज, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे। अच्छा, तो डेटा हम स्टैटिक्स में पढ़ते क्या है? स्टैटिक्स किसको डील करता है? स्टैटिक्स डील्स डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। स्कूल से भी मिल सकते हैं डेटा, जैसे मार्क्स कितने कितने बच्चों ने लाया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लाए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, उसको एनालिसिस करोगे। पॉपुलेशन को देख लो, कंट्री वर्ल्ड बेसिस पे। ठीक है, हाइट ले लो, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं है ना, 3000 4000, उनके हाइट कितनी कितनी है उनकी। ठीक है, अगर डेटा को ऐसे ही लिख लिया जाए और उसको स्टडी करें तो बहुत ही टफ होगा। तो उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे हमें कंफर्ट फील हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के इधर हम डेटा को लिखेंगे, चाहे तो डिस्क्रीट वे में या फिर कंटिन्यूस वे में, इंटरवल बना के। ओके, लिख लेते हैं। जैसे इंटरवल, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो, क्लास इंटरवल। इसके लिए एक कॉलम बनाते हैं। फिर जूनियर क्लास में तो टैली मार्क भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टैली मार्क्स भी लिखते हैं, लेकिन इसको बाद में फिर हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है हमें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन डेटा में कितने टाइम्स आए हैं। अकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अकरेंस को, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ये जब से यहाँ पे आए ना, तब से
हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टडी करना बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए। फिर ग्राफ, जूनियर क्लासेज में बार ग्राफ पढ़ते हैं, हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, है ना, पाई चार्ट पढ़ते हैं, डबल बार ग्राफ पढ़ते हैं अगर 2 टाइप्स के डेटा अगर गिवन हो, ठीक है। तो ये सब जूनियर में हम पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेज में, है ना। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें क्या पढ़ना होता है, मीन, ठीक है। मीन क्या है, मीन मीडियन मोड क्या है ये, तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ना, मतलब होल डेटा को जो एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करे, रिप्रेजेंट करे, है ना, उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी। और उसका मेजर करेंगे, और वही मेजर क्या आएगा, मीन के फॉर्म में आएगा, मीडियन के फॉर्म में आएगा। दोनों का फॉर्मूला होता है फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, सो मीन का क्या फॉर्मूला होता है एक बार हम देख लें। मीन का फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं, मीन। ओके, तो एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दूसरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से मीन को। तो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये आई क्या है, ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट आई लगा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, देखो एक्स आई, ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के लिए नोटेशन है, उसके लिए एक्स आई, x1 x2 x3 x4 x5 जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे डिफरेंट डिस्टिंक्ट उसके लिए ये आया हुआ है एक्स आई। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो कंटिन्यूस फॉर्म हो उसमें तो इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, तो उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड वैल्यू, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो यहाँ पे बीच में एक कॉलम बनाएंगे क्लास मार्क के लिए। और कैसे फाइंड करते हैं, जो क्लास इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का प्लस करके बाई 2 कर लेते हैं, मिड वैल्यू निकल आती है, वही क्लास मार्क होता है। और यहाँ पे वही क्लास मार्क एक्स आई होता है, ये 10th में पढ़ चुके हैं। ओके, क्लियर है। अब आई कहाँ से कहाँ जाएगा, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, 1 to n। ये वैसे लिखते नहीं, अंडरस्टूड हो जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेके n तक ऐसे लेते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये मीन का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, उसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कैसे याद रखना है। फॉर्मेट ऐसे ही रखेंगे, सिग्मा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n एफ आई, ओके, एफ आई, और एक्स आई की प्लेस पे क्या कर लेंगे हम, बोलो, डी आई रख लेंगे। डी आई मीन्स डेविएशन, डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन, मीन से कितना डेविएट किया है कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अपॉन में क्या लिख लेंगे, वही सिग्मा एफ आई, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यहाँ पे कॉमा से लिख भी लो कि डी आई कौन है। सो डी आई इक्वल्स टू क्या है, बोलो, ए माइनस सॉरी एक्स आई माइनस ए, मतलब ऑब्जर्वेशन से, एवरी ऑब्जर्वेशन से मीन कितना डेविएट किया है। अब देखो एक्स आई की प्लेस पे हमने डी आई लिख लिया है, और डी आई आया कैसे है, बोलो। सो एक्स आई में से ए माइनस करके, पहले तो हम एक्स आई लिखते थे, अब एक्स आई की प्लेस पे हमने डी आई लिख लिया है, मतलब एक्स आई में से, हर एक एक्स आई में से हमने मीन को माइनस कर करके लिखा हुआ है। तो बैलेंस बनाने के लिए ए को हम ऐड भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए को ऐड कर लेंगे, है समझ में। ये ट्रिक से याद रखना है इसे। यहाँ जो डी आई लिखा है हमने, ये कैसे आया, तो एक्स आई में से ए माइनस करके आया है, तो बैलेंस बनाने के लिए हमने होल एक्सप्रेशन में ए को ऐड कर लेना है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये ए कौन है, अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन है, ए कौन है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ये है अज्यूम्ड मीन, ओके। सो अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको नेमिंग करते हैं। उसके बाद जो लास्ट फॉर्म है, लास्ट मेथड है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, देखो फॉर्मेट ऐसे ही होता है, सिग्मा एफ आई यू आई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, यू आई, और आई कहाँ से कहाँ चलेगा, 1 से लेके n तक चलेगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, आई स्टैंड्स फ्रॉम 1 to n। अब हमें क्या क्या काम करना है, देखो उससे पहले हम क्या करते हैं, यू आई कौन है जरा डिफाइन कर देते हैं। तो यू आई कैसे आया, तो डी आई अपॉन
एच क्या है? जो क्लास इंटरवल है ना उसका साइज है ना, साइज ऑफ द क्लास, ओके, लेंथ ऑफ द क्लास, ओके। तो एच ये हो गया। अब डी आई को क्या लिखेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। मतलब क्या क्या हमने किया है एक्स आई के साथ? एक्स आई के साथ देखो, एक्स आई में से पहले तो हमने ए को माइनस किया है, तो ए को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन को। यहाँ भी अज्यूम्ड मीन ही है ये ए। उसके बाद हमने एच से डिवाइड कर दिया है ना। तो इसको क्या कर, जो भी करना है इसको ही करना है। तो इसको पहले प्लस कर दिया हमने, और फिर क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो बैलेंस बन गया, बैलेंस बन गया। अब यहाँ पे एच कौन है? तो जरा इसको लिख देते हैं, क्लास साइज, ओके। ए को क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मीन फाइंड करने के जो क्लास 10 में ये थर्ड डिलीटेड था, ओके। इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी को क्या बोलोगे? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? चल, तो ये तो हो गई किसकी बात? मीन की बात। अब हम चलते हैं किस पे? मीडियन पे। किस पे चलते हैं? मीडियन पे, क्योंकि इन दोनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसमें? क्लास 11 जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे उनमें, इन दोनों में, ठीक है। चल, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें मीन की जरूरत पड़ती है, मीडियन की नहीं, है ना। मीन डेविएशन में दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पढ़ना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी, ओके। सो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है जरा समझ लें एक बार। अच्छा, मीन जो है ना, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए देखा है। अगर मतलब ग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा 2 टाइप से ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, एक ऐसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अनग्रुप के लिए तो देखा नहीं हमने, अनग्रुप तो जूनियर क्लासेज पढ़ते हैं। अनग्रुप के लिए क्या करोगे? अनग्रुप डेटा अगर है, सारे वैल्यूज अलग अलग रहेंगे और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम रहते हैं, लेस नंबर में रहते हैं, है ना, लेस नंबर में रहते हैं अनग्रुप डेटा में, ठीक है ना। जैसे 5, 8, 9, 9, 10, जैसे इतने ही रहे। अब इसमें देखो 9 2 टाइम्स आ भी रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी 2 है 9 की, ठीक है। तो उसको मेंशन करेंगे नहीं अनग्रुप में, क्योंकि डेटा कम है, नंबर ऑब्जर्वेशंस कम है। तो इसका अगर मीन फाइंड करना हो तो सभी को सम कर दो बाय कितने? 1 2 3 4 5। नंबर ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 है। सभी का प्लस करके बाय 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो मीन आ जाएगा। मीडियन फाइंड करना है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो अनग्रुप डेटा के लिए, और जो मिड में आता है ना वही, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑब्जर्वेशंस क्या है? 5 है, और 5 अगर ऑड नंबर में नंबर ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिड में एक ही वैल्यू आएगी, वही है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर इसी में एक और बढ़ा दो, इसी में क्या कर लो? एक और बढ़ा लो, 11। अब देखो कितने? 6 हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं ऑब्जर्वेशंस। तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मीडियन फाइंड करने के लिए? देखो मीन के लिए तो बस यही है, सभी का सम करो बाय 6 लिख दो, टोटल 6 है। मीडियन के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया, कैसे? तो इसमें क्या करेंगे? देखो वैसे करते क्या है, जूनियर क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता था, स्टार्टिंग से कट करो, मिड में अगर दोनों तरफ से कट करो, दोनों तरफ से एक एक कट करते चलो, बीच में अगर सिंगल एक आया तो वही मीडियन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बीच में 2 आ रहे हैं, अब इसको भी काटोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब इन दोनों का क्या करना है? मीन फाइंड कर लेना है, एवरेज, ठीक है। दैट इज द मीडियन। मतलब 9 + 9 कर दो अपॉन 2 कर दो, यही मीडियन आ जाएगा, यही मीडियन आ जाएगा, यानी 9 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 9 ही आ जाएगा, तो ये मीडियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो इवन नंबर में ना, सो n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और फिर दोनों का बाय 2 कर लेते हैं, तो यही मीडियन आता है। यही क्या आता है? मीडियन। ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए? इवन नंबर टाइम्स अगर हो ऑब्जर्वेशंस तब, और अगर ऑड नंबर टाइम्स हो तब तो मिड में एक ही आएगा, तब मीडियन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
तब मीडियन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सीधा n+1 कर दो, n तो ऑड नंबर है ना, तो उसमें प्लस करेंगे 1 तभी इवन बनेगा ना, और बाई 2 कर दो, ठीक है। तो n+1/2 से जो ऑब्जर्वेशन आएगा ना वही आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। कब, जब यहाँ पे n क्या है, बोलो ऑड है, और यहाँ पे क्या है, n इवन है। ये हमने मीडियन के लिए देखा जब अनग्रुप्ड हो, जब क्या हो, डेटा अनग्रुप्ड हो। वही जब ग्रुप्ड हो जाए तो ग्रुप्ड के लिए हमने अभी पढ़ना है, ठीक है, ग्रुप्ड के लिए अभी पढ़ रहे हैं मीडियन का फॉर्मूला, है ना। अनग्रुप्ड के लिए हमने देख लिया मीडियन का, और अनग्रुप्ड के केस में मीन का क्या फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा मीन के लिए, मीन के लिए क्या बनेगा, देखो सभी का सम कर दो, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं ना xi, यहाँ तो हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी ही नहीं होती, तो सभी का सम करके बाई टोटल कितने हैं उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सिंपल सा ये होता है। तो अनग्रुप्ड के लिए देख लिया, ठीक है, और ग्रुप्ड के लिए हमने यहाँ पे देख ही लिया है मीन के लिए, और मीडियन के लिए फॉर्मूला देखते हैं ग्रुप्ड के लिए। ये हम देख रहे थे किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए, और ये हमने किसके लिए देखा, ये x बार मीन के लिए ही दिखाते हैं, उसका नोटेशन होता है, ठीक है। अब मीडियन देख रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, ग्रुप के लिए, ग्रुप डेटा के लिए देख रहे हैं। मीडियन इक्वल्स टू, ठीक है, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय h, यही होता है। याद है, याद आ रहा है 10th का। देखो इसमें L क्या है, सभी को डिफाइन करो। यहाँ पे L क्या है, बोलो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उस, देखो पहले तो अगर ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उस क्लास इंटरवल में पहले तुम्हें क्या ढूंढना है कि मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं हम, n/2 करके, n/2। n क्या है, n है नंबर ऑफ, बोलो, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी बोल दो। n क्या है, हाँ, मतलब सिग्मा fi है, ये सिग्मा fi, ठीक है। सिग्मा fi टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। ओके, सो n/2 फाइंड कर लो। n/2 फ्रैक्शन में भी आ सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है, दैट इज टर्म्ड एज मीडियन क्लास, दैट इज टर्म्ड एज मीडियन क्लास। सो दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और ये CF कौन है, CF कौन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो लिख लो, F कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H कौन है, H तो क्लास साइज है, क्लास साइज। सो ये फॉर्मूला है किसका, मीडियन का, ठीक है, जो कि हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर है, ओके। सो 10th की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ओके। अब हम आते हैं 11th के टॉपिक्स पे। मेन जो टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, मीन डेविएशन अबाउट मीन के तरफ चलते हैं पहले। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट हमें रेंज के फॉर्म में पढ़ना है, रेंज के फॉर्म में पढ़ना है। देखो, सो रेंज किसी भी डेटा की कैसे फाइंड करते हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखना। अच्छा, मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो दिखे, माइनस मिनिमम वैल्यू, ओके। एज फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेटा है 2, 7, 15, 20, 21, 30, ठीक है, ये डेटा हमारे पास है। क्लियर है, ये डेटा है हमारे पास।
20 मार्क्स का एक पेपर हुआ यूटी मैथ्स यूटी, जिसमें 6 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लाए यूटी में, ठीक है। 2, 7, 15, 20, 21 एंड 30। रेंज क्या है? रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक गया, एक तरह से, है ना। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो रेंज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगी, देखो 30 मैक्सिमम वैल्यू है -2 मिनिमम वैल्यू है, तो 28 निकल के आ गई रेंज, ठीक है। तो रेंज हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, रेंज बस सिंपल सा है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दो, रेंज आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पार्ट मीन डेविएशन पे चलते हैं, मीन डेविएशन पे। सेकेंड पार्ट मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन जो हम पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेट वैसे ही होता है जैसा मीन का फॉर्मूला होता है, जैसा मीन का फॉर्मूला होता है वैसे ही इसका भी होता है। मीन डेविएशन को ऐसे लिख लेते हैं MD, ओके। और मीन डेविएशन अबाउट, जैसे मीन पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मीन, मीन मान लो ये, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सिग्मा FI मॉड, यहाँ पे मॉडुलस में लिखना होता है हमें, मॉड नहीं लगाएंगे ना सब जीरो आ जाएगा ऐड होके, अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सो XI माइनस, यहाँ पे जैसे A लिखा हमने तो A लिख लेते हैं, अपॉन सिग्मा FI। अब I कहाँ से कहाँ जा रहा है ये तुम्हें पता चल गया होगा अब, ठीक है, 1 से लेके n तक। अगर मॉड नहीं करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द केस में ये जीरो आ जाएगा, इसका सम जब करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। ओके, सो ये किसका फॉर्मूला हो गया? मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इधर 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा गिवन है, क्लियर। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करते हैं। एक और ले लो, चलो 8 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखना, पहले क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? मीन, ठीक है। सो मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन कैसे फाइंड करें? सभी का सम करके बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे लिखें, सिग्मा FI XI माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा। सो वी हैव एन एग्जाम्पल इन विच डेटा इज 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। तो इसका हम मीन फाइंड कर लेते हैं, सभी का सम करो, अपॉन में टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस कितने? 7 है, तो 7 लिख लो, ठीक है। इसका सम क्या आ जाएगा? 42, क्या आ जाएगा? 42 अपॉन 7, डेट इज क्या मीन निकल के आ रहा है? 6 देखो इसका मीन निकल के आ रहा है, ओके। तो मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका डेविएशन देखेंगे, ठीक है। x1 माइनस x बार क्या निकल के आ रहा है? 2 माइनस 6 डेट इज -4। x2 माइनस x बार डेट इज 4 माइनस 6 -2। x3 माइनस x बार 5 माइनस 6 डेट इज -1। x4 माइनस x बार क्या आ जाएगा? 6 माइनस 6 डेट इज 0। x5 माइनस x बार 7 माइनस 6 डेट इज 1। x6 माइनस x बार डेट इज 8 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा? 2। x7 लास्ट ऑब्जर्वेशन माइनस x बार डेट इज 10 माइनस 6, जो कि क्या आ गया निकल के प्लस में 4। अब देखो जैसा कि यहाँ पे ये तो डिस्क्रीट है ना, अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड में भी डिस्क्रीट है ना, ओके। तो इसके लिए मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
इसके लिए मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे एफ आई की जगह पे 1 1 1 1 आएगा, मतलब इसको लिखो ही मत, इसको लिखो ही मत। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड के लिए, है ना, अनग्रुप्ड के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर है। अच्छा अब जरा देखो, देखो इधर देखो, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, अगर मॉड हम नहीं डालते ना तो इसका सम क्या आ जाता, सभी डेविएशंस का सम क्या आ जाता, देखो जीरो, क्या आ जाता, जीरो। इसका अगर सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका अगर सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जो कि मीनिंगलेस है ना, मीनिंगफुल हमारे लिए, मीनिंगफुल हमारे लिए होगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें मॉड लगा के और फिर इसका सम फाइंड करा और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा जरा देखना, यहाँ पे सभी में मॉड लगा के प्लस कर दो, -4 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 0, सभी का मॉड कर रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं, मॉड 1 प्लस मॉड 2 प्लस मॉड 4 और इस डिवाइडेड बाय क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 7 है ना, 7। तो देखो ये भी प्लस में आ गए और 2 बार प्लस में रहेंगे ना, तो 4 × 2 कर दो प्लस 2 × 2 कर लो प्लस 1 × 2 कर लो प्लस 0, माइनस हट जाता है प्लस में आ जाता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आती है ना मॉडुलस की, फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉड 2 की वैल्यू तो 2 ही रही, पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यू देखना तुम्हें, साइन को छोड़ के, अपॉन 7, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 7 दैट इज 14 अपॉन दैट इज 2। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है मीन डेविएशन। मतलब एक तरह से हम ये बोलेंगे ना कि हर एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन के अबाउट कितना डेविएट हुआ है, तो एक एवरेज 2 लेके चलेंगे कि हाँ 2 से डेविएट किया है हर एक ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल के आ रहा है। इसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पे डेटा तुम्हारे पास अनग्रुप्ड है तो इसका मीडियन तो हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे सिंपल फॉर्मूला से, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ऑलरेडी है 7 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इसके मिड में कौन सा आएगा बोलो, 6। जो 4th ऑब्जर्वेशन है दैट इज 6, है ना, तो 6 ऐसे आ गया। अब देखो मीन अबाउट मीन पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पढ़ लें, तो पहले मीडियन फाइंड कर लें। मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ओके। सो n प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन दैट इज 8/2, 4th ऑब्जर्वेशन। अब 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें 6 है, तो मीडियन निकल। अब डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। सो एक्स आई माइनस x1 ले लो, एक एक करके फाइंड करते हैं। x1 माइनस मीडियन, मीडियन को शॉर्ट में m लिख लेते हैं अभी, कैपिटल M। सो m हुआ x1 माइनस m इक्वल्स टू 2 माइनस 6, देखो मीन भी 6 ही निकल के आया था, x2 माइनस m 4 माइनस 6 माइनस 2, x3 माइनस m that is 5 minus 6 minus 1, x4 minus m 6 minus 6 that is 0, x5 minus m that is 7 minus 6 0, x6 minus m 8 minus सॉरी ये 1 आ गया, 8 minus 6
2 x 7 माइनस m 10 माइनस 6 दैट इज 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे देखो ये डेटा तो अनग्रुप्ड है, ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा में, और डेटा भी लेस नंबर ऑफ डेटा है, डेटा कम है, तो यहाँ पे एफ आई का कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा एफ आई का। ठीक है, तो एफ आई का ये किसके लिए था, एफ आई किसके लिए था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब ग्रुप डेटा में हो तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी लिखी रहती है, तो उनके लिए यहाँ पे सिंपली सिग्मा हम कर लेंगे मॉडुलस का, और यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई की जगह पे सिंपली एन लिख लो। ओके, सो इन सभी का हमें सम करना है, और हमने मीन के केस में करा हुआ है। कितना आया था सम, -4 मॉडुलस प्लस -2 मॉडुलस -1 मॉडुलस 0 मॉडुलस मॉडुलस ऑफ 0 मॉडुलस ऑफ 1 मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 7। तो कितना आ गया, 14 बाय दैट इज 2। तो यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी क्या निकल के आया है, 2 ही आया है। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी 2 ही आया था। क्लियर है, ओके। तो ये हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा। सिमिलर वे में ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। तो ग्रुप डेटा में बस यहाँ से क्या डिफरेंस होगा, देखो हमने जो मीन एंड मीडियन सिंपल फॉर्मूला से फाइंड करा है, जूनियर स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूला से, वो हमें 10th वाले फॉर्मूला से करना होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए। ठीक है, टेबल गिवन रहेंगी, तो हमें क्या करना होगा, उसी टेबल में कॉलम वाइज हमें क्लास मार्क, मीन के लिए क्लास मार्क, और फिर अगर हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, तो उसमें हमें डी आई के लिए भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। और फिर वहाँ से क्या करेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे, और मीन जैसे फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद डेविएशंस फाइंड करके हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाले में। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में, सुनो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन रहेंगी उसमें क्या करना है, एक और कॉलम बना लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, CF। और यहाँ पे जो CF होता है ना, वो लेस देन टाइप होता है। क्या होता है, लेस देन टाइप, मतलब ऊपर की सभी फ्रीक्वेंसीज ऐड होते हुए चलेगी, है ना। अब जैसे पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही, नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो, जो अपर क्लासेज है ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज ऐड होते हुए नीचे चलेंगी। तो लास्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आएंगी ना, हाँ, सिग्मा एफ आई के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर के सभी का सम आ जाएगा ना, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा। ठीक है, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, और फॉर्मूला को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, उसमें टर्म्स जो भी यूज हुए हैं। ओके, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट लेना, कोई भी डॉट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, बाय।